हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी की वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में एक वीडियो मैंने लाया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि सर आप वेटिंग लिस्ट परंपरा के विरुद्ध हैं क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी के वेटिंग लिस्ट की जो परंपरा है उसका हम स्वागत करते हैं। और अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो ये बिहार के छात्रों के लिए, लाखों छात्रों के लिए बहुत ही आशावादी बात होगी और आगे चलकर यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी। लेकिन मैंने ये बोला था कि वेटिंग लिस्ट जारी करना सिर्फ पर्पस से नहीं हो। वेटिंग लिस्ट का जो अंतिम उद्देश्य है कि लोगों को जो है कि पद जो चयनित नहीं हुए हैं उन्हें भी पद पर, अगर कोई लड़का सेलेक्ट हुआ, लड़का नहीं योगदान लेता है तो वो पद पर आसीन हो। इस संदर्भ में मैंने वो वीडियो बनाया था। और अगर वेटिंग लिस्ट जारी आयोग को करना है तो वेटिंग लिस्ट आयोग जारी कर सकता है। लेकिन इस संदर्भ में जो अभी जो बातें चल रही थी उस समय भी आप लोगों को मैंने बताया कि समान प्रशासन विभाग के पास इस संदर्भ में दिशा निर्देश आया है कि समान प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश के बाद ही आयोग कोई कदम उठा सकता है। तो मैं इस संदर्भ में एक आयोग के पास एक विकल्प ये है कि वेटिंग लिस्ट कुछ लड़कों का निकाल दे, जैसे 200-300 लड़कों का वेटिंग लिस्ट निकाल दिया जाए। और उसके बाद जो है कि जैसे ही वैकेंट सीटें हों, खाली हों, अगर लोग योगदान ना करें तो उन सीटों पर उन लोगों को सफल घोषित कर दिया जाए। ये प्रक्रिया एक अच्छी प्रक्रिया हो सकती है। बहुत सारे आयोग इसका पालन करती है और अगर यह आयोग के द्वारा किया जाता है तो यह फैसला स्वागत योग्य होगा। और कहीं से भी किसी प्रकार का भी जो है कि जैसा कि कुछ लोग के द्वारा यह आपत्ति व्यक्त किया गया कि सर आप इसके सपोर्ट में नहीं हैं क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हमेशा बीपीएससी में सुधार के पक्ष में रहे हैं और वेटिंग लिस्ट की जो मांग है बिल्कुल न्यायिक मांग है। और इस बार जो लड़के हैं वो बहुत अच्छा स्टेप उठाए हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग तक दलील पहुंची और पिछड़ा वर्ग आयोग ने आयोग को 15 दिनों के भीतर वेटिंग लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। और निश्चित रूप से आयोग के द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी किया जाना चाहिए। और इसके अलावे वेटिंग लिस्ट जारी करना ही मकसद नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का जो अगर योगदान नहीं लेते हैं तो उनके स्थान पर नए लोगों को चयनित कर उन्हें योगदान कराना भी मकसद होना चाहिए। और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस संदर्भ में, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे इंटरव्यू देने वाले छात्र जो हैं वो वेटिंग लिस्ट के बाद जो है कि चयनित हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी दोस्तों। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।